में दोबारा आपका स्वागत है। इस सेक्शन में हम लोग अप्रैल की घटनाओं को आगे बढ़ाएंगे। इस सेक्शन में हम लोग एग्रीमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ देखेंगे, कौन कौन सा एग्रीमेंट अप्रैल सेक्शन में हुआ है। पहला तो हम लोग देख रहे हैं कि 1 अप्रैल को जो एक एग्रीमेंट हुआ है जॉइंट वेंचर बिटवीन द अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड एंड टोटल एसए के बीच में एक अप्रूवल हो रखा है। दूसरा है CSIR मतलब नेशनल केमिकल लेबोरेटरी NCL पुणे टाइज अप विद भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द मेडिकल डिवाइसेस को बनाने के लिए NCL तथा PEL के बीच में समझौता हुआ है, आपस में समझौता ज्ञापन। फिर नेक्स्ट जो है हुंडई मोटर्स ने एयर लिक्विड मेडिकल सिस्टम के साथ वेंटिलेटर उत्पादन के लिए साझेदारी की। 1 अप्रैल अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और टोटल एस के बीच संयुक्त उद्यम को मंजूरी फॉर द सोलर एनर्जी प्रोडक्शन के लिए ऐसा हुआ है। फेसबुक का इन्वेस्टमेंट आया है जियो में 43,474 करोड़ रुपए का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। इसके द्वारा जो है जियो की कंपनी अपने मतलब 5वें स्थान पे पहुंच गई है, सिर्फ लॉन्च होने के 3 साल बाद ही। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट, यानी ये कह सकते हैं कि IT टेक में सबसे बड़ा जो है FDI है ये। नेक्स्ट न्यूज़ देख रहे हैं, अमेरिका द्वारा भारत को हार्पून मिसाइल तथा टॉर्पीडो बेचने को मंजूरी प्रदान की गई। 13 अप्रैल को कोविड-19 की चुनौतियों से निपटने के लिए IUSATF की ओर से भारत अमेरिका के बीच वर्चुअल नेटवर्क बनाने की पहल की गई। 28 अप्रैल को भारत सरकार तथा ADB में 1.3 अरब डॉलर राशि के ऋण का समझौता हुआ। अब सारे न्यूज़ों को हम थोड़ा विस्तार से देखेंगे। जैसे पहली न्यूज़ थी, अ जॉइंट वेंचर बिटवीन द अडानी एनर्जी लिमिटेड एंड टोटल एसए आर अप्रूव्ड। भारत की जो है वो CCI यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है फॉर्मेशन ऑफ वेंचर बिटवीन अडानी एनर्जी लिमिटेड एंड टोटल एसए इन द बिजनेस ऑफ द पावर जनरेशन थ्रू द सोलर एनर्जी इन इंडिया ऑन अप्रैल 1, 2020। मतलब 1 अप्रैल 2020 को CCI ने जो है वो हरी झंडी दिखाई ताकि ज्वाइंट वेंचर बन सके अडानी एनर्जी के बीच में और टोटल एसए के बीच में, ताकि सोलर एनर्जी से पावर जनरेशन हो सके। इसमें देखा जाए ऐसे टोटल ऐसे वुड बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक्वायर 50% ऑफ द इक्विटी शेयर ऑफ द कैपिटल ऑफ JV। जो ऐसे जो है वो 50% इक्विटी शेयर्स को वो एक्वायर करेगी। टोटल ऐसे इज अल्टीमेट पेरेंट एंटाइटी ऑफ द टोटल ग्रुप। टोटल ग्रुप की जो है वो पेरेंट एंटाइटी है ऐसे ग्रुप। टोटल ग्रुप के बारे में कहा जाता है कि ये इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड एनर्जी प्रोड्यूसर है विद ऑपरेशन इन एवरी सेक्टर ऑफ ऑयल एंड गैस। जो ऑयल और गैस के हर सेक्टर में काम करती है, बेसिकली एनर्जी रिलेटेड एनर्जी मानी जाती है टोटल ग्रुप को। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी एंड पावर जनरेशन के बीच में इनका हाथ रहता है। नाउ नेक्स्ट, CSIR नेशनल केमिकल लेबोरेटरी ऑफ NCL पुणे टाइज अप विद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द मेडिकल डिवाइस। यानी मेडिकल डिवाइस को बनाने के लिए CSIR ने और NCL तथा PEL ने आपस में टाई अप किया है ताकि मेडिकल डिवाइसेस बने। तो CSIR मीन्स नेशनल केमिकल लेबोरेटरी NCL पुणे टाई अप विद भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द मेडिकल डिवाइसेस। द मास मैन्युफैक्चरिंग रेडी हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर डिजाइन विल बी अवेलेबल टू द मैन्युफैक्चर अक्रॉस द इंडिया फॉर द फ्री। ठीक है, अब इसमें मेन जो है हम देखेंगे एक्सप्लेनेशन के अंतर्गत क्या आ रहा है। CSIR जो है ये एक प्रमोट करेगी, इनोवेशन करती है और जो है इंटरप्रेशनशिप करती है ताकि आइडियाज़ को निकाल सके। इनोवेशन आइडिया को वो प्रमोट करने का बेसिकली काम करती है CSIR NCL पुणे। ठीक है, तो इन्होंने अपने आइडिया को इस समय प्रमोट किया है ताकि कोरोना आउटब्रेक से जो है वो लड़ा जा सके। 2 इनोवेशंस, बहुत मेजर इनोवेशंस जो है वो सामने आए हैं। 2 मेजर इनोवेशन देखा जाए तो पहला तो है डिजिटल IR थर्मोमीटर। डिजिटल IR थर्मोमीटर को आप देखेंगे तो ये जो है मिस्टर प्रतीक कुलकर्णी जो है इन्होंने डेवलप किया है। ये हैंड हेल्ड डिजिटल IR थर्मोमीटर है जिससे जो है टेम्परेचर नापा जाता है कि क्या बॉडी का टेम्परेचर है। ये बहुत बढ़िया आउटब्रेक रहा है कोरोना वायरस के समय में। दूसरा देखिए तो ऑक्सीजन रिचमेंट यूनिट यानी OEU का निर्माण किया गया है। तो हम देखा ऑक्सीजन रिचमेंट यूनिट OEU। ऑक्सीजन रिचमेंट यूनिट करती क्या है, ये एक डिवाइस है जो ऑक्सीजन लेवल को अगर 22 से 22% से 38 से 40% तक ले आती है। कोरोना वायरस बहुत मेजर आउटब्रेक है 2020 का और हम लोग भी इससे काफ़ी परेशान हैं और होपफुल सब लोग अच्छे से निकल जाए, 2020 पास आउट होते होते सब अच्छा हो जाए। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट न्यूज़ हमारी आ रही है कि अप्रैल 2020 में हुंडई मोटर्स इंडिया ने एयर लिक्विड मेडिकल सिस्टम कंपनी के साथ वेंटिलेटर उत्पादन के हेतु साझेदारी की है।
देखा जाए अप्रैल 2020 में हुंडई मोटर्स जो है ने वेंटिलेटर उत्पादन में फ्रांसीसी कंपनी एयर लिक्विड मेडिकल सिस्टम यानी ALMS के साथ साझेदारी की है। किस लिए की है? तो हम कह सकते हैं वेंटिलेटर उत्पादन में इसकी साझेदारी की है। ALMS का कारखाना कहाँ है? तो चेन्नई में इसका कारखाना है और पहले चरण में जो है 1000 वेंटिलेटर का उत्पादन होगा। दैट इज़ हुंडई मोटर लिमिटेड ने एयर लिक्विड मेडिकल सिस्टम ALMS के साथ साझेदारी की फॉर वेंटिलेटर उत्पादन। नेक्स्ट न्यूज़ हम देख रहे हैं अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और टोटल एस के बीच संयुक्त उपक्रम को मंजूरी। ये आगे एक बार इंग्लिश में हम इसको कह चुके हैं, बता चुके हैं, फिलहाल हो गया है, ये दोबारा हो गया, सॉरी, अच्छा आ गया है तो एक्सप्लेन ही करते हैं। फिर सोलर इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज़ करते हैं ये। 1 अप्रैल को जो है CCI द्वारा दिया गया है। भारत में ऊर्जा जो है वो सौर ऊर्जा के माध्यम से ऊर्जा प्रोड्यूस करने के लिए अडानी ग्रीन एनर्जी और टोटल एसए के बीच में समझौता किया गया। टोटल एसए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जीबी की इक्विटी शेयर की पूंजी का 50% प्राप्त कर लेगा, यानी 50% पूंजी का जो है वो इक्विटी शेयर प्राप्त करेगा। टोटल ग्रुप की बुनियादी टोटल ऐसे क्या होता है? टोटल ग्रुप की बुनियादी उत्पादन कंपनी है, मतलब ये जो है टोटल ग्रुप की कंपनी है और इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है। टोटल ग्रुप जो है अंतर्राष्ट्रीय एकीकृत ऊर्जा उत्पादन जो कि तेल व गैस के उद्योग से जुड़ा हुआ एक कंपनी है, यानी टोटल ऐसे ग्रुप जो है वो पेरिस फ्रांस में उसका मुख्यालय है और वो तेल उद्योग और ऊर्जा उद्योग से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट न्यूज़ है फेसबुक इन्वेस्टमेंट ऑफ द 43474 करोड़ इन द रिलायंस जियो। फेसबुक ने इतना इस अमाउंट को जो है लॉन्च मतलब कि FDI के थ्रू जो है वो जियो में इन्वेस्ट किया है 43,774 करोड़ रुपीज़, जो कि 65.93 अमेरिकी डॉलर यानी 70 प्रति डॉलर विनिमय के दर से इन्होंने इसको लॉन्च किया है। और देखा जाए तो ये जो है सबसे लार्जेस्ट FDI है इंडिया का टैक्स सेक्टर में अब तक का, मतलब टैक्स सेक्टर में इससे पहले बड़ी FDI नहीं आई थी, ये सबसे बड़ी FDI आ रही है। Facebook investments in Jio has placed the company among the top 5 listed company in India within the just 3.5 year of its launch। ये जो जियो में जो इस पैसे को पंप किया है फेसबुक ने, उसकी वजह से जो हमारा जियो कंपनी हो गया वो ना 5 मोस्ट कंपनी टॉप कंपनी में चली गई 3.5 साल के अंदर ही फॉर दिस इन्वेस्टमेंट के कारण। फेसबुक जो है आप उसके बारे में जानते ही, उसके कई और प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम्स जो हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये। और नेक्स्ट देखा जाए कि 3 अप्रैल 2020 को अमेरिका द्वारा भारत को हार्पून मिसाइल तथा टॉर्पीडो बेचने को मंजूरी प्रदान की गई है। 13 अप्रैल 2020 को अमेरिकी प्रशासन ने 155 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ जो है हार्पून ब्लॉक्स, तो 155 मिलियन अमेरिकन डॉलर के साथ हार्पून ब्लॉक 2 एयर लॉन्च मिसाइल तथा हल्के वजन के टॉर्पीडो के लिए समझौता ज्ञापन हुआ है। तो 92 मिलियन डॉलर के अंतर्गत जो है देखा जाए तो 92 मिलियन डॉलर के अंतर्गत जो है 10 AGM प्लस 84L हार्पून ब्लॉक 2 मिसाइल्स जो है भारत लेगा अमेरिका से, और 63 मिलियन डॉलर में जो है वो 16 MK-G4 ऑल राउंड टॉर्पीडो तथा 3 MK-54 एक्सरसाइज टॉर्पीडो लेगा भारत। ये आपको टॉर्पीडो दिख रहा होगा उसमें, है ना, MK-54 टॉर्पीडो जो है। और ये जो MK-54 टॉर्पीडो है, भारत जो है MK-54 टॉर्पीडो कहाँ यूज़ करेगा? ये है आपका टॉर्पीडो जो भारत जो है अपने विमान मीन्स P-84 विमान में इस्तेमाल करना चाहता है, इसलिए वो अमेरिका से इसको ले रहा है। नाउ नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है 13 अप्रैल 2020 को कोविड-19 की चुनौतियों से निपटने के लिए IUSATF, आई मीन्स इंडिया और USA TF है ना, की ओर से भारत अमेरिका के बीच वर्चुअल नेटवर्क बनाने की पहल की गई। 13 अप्रैल 2020 को भारत अमेरिका व प्रौद्योगिकी फोरम, इसका नाम है IUSATF, ने कोविड-19 की चुनौतियों से निपटने के लिए दोनों देशों के बीच एक वर्चुअल नेटवर्क बनाने की पहल की। IUSATF के बारे में अब देखा जाए तो मार्च 2000 में भारत व अमेरिका के बीच के समझौते के तहत संयुक्त रूप से वित्त पोषित ये जो है एक संगठन है, ठीक है, संयुक्त रूप से इसका वित्त पोषित किया गया है और स्वायत्त संगठन है ये। यह संगठन सरकारी शिक्षाविदों तथा उद्योगों के बीच गहन संपर्क के माध्यम से विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा इंजीनियरिंग और नवाचार को बढ़ावा देता है। IUSATF, IUSA और TF, इसका फुल फॉर्म है IUSATF। तो
यूएसएटीएफ के बारे में देखा जाए तो इनकी नोडल एजेंसियाँ कौन सी हैं, तो भारत का विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग तथा अमेरिका का विदेशी विभाग इसकी नोडल एजेंसी हैं। 28 अप्रैल को भारत सरकार तथा एडीबी में 1.5 अरब डॉलर के राशि के ऋण का समझौता हुआ है। ठीक है, तो 28 अप्रैल 2020 को भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक में 1.5 अरब डॉलर राशि के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। क्या उद्देश्य था इस ऋण समझौते का? नोवल कोरोना वायरस के रोग कोविड-19 महामारी से निपटने हेतु सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों में आवश्यक सहयोग प्रदान करने के लिए ये धनराशि दी गई है। अच्छा, देखा जाए तो हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका, तो फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, और देखा जाए फिलीपींस कहाँ, तो इस जगह ये आपको हेडक्वार्टर दिख रहा होगा फिलीपींस में, एशियन डेवलपमेंट बैंक का यहाँ पे हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि हमारे प्यारे भारत के ये जो है ईस्ट साइड में जो है वो इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, प्रेसिडेंट इनके कौन है, तो आपको ये प्रेसिडेंट दिख रहे होंगे, मासाटोगुंग अस्कावा। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में कुछ गड़बड़ी हो तो माफ़ कीजिएगा। मासाटोगुंग और अस्कावा ये इसके प्रेसिडेंट हैं। ये जो हैं इस संगठन का फॉर्मेशन जो है 1966 में इसका फाउंडेशन हुआ था, और इसका पर्पस क्या था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इसका पर्पस था। तो हम लोग देख रहे थे कि इसके जो है 68 जो है कंट्रीज़ की जो हैं वो मेंबर्स हैं। एक बार और देखते हैं तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मंदलयुयोंग फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। जो यहाँ देखा हमने फिलीपींस के पास इसका हेडक्वार्टर दिख रहा होगा, मंदलयुयोंग में इसका हेडक्वार्टर है। प्रेसिडेंट इसके कौन से थे, तो मासात्सुगु जो है अस्कावा, मासात्सुगु अस्कावा इसके प्रेसिडेंट थे। इसका फॉर्मेशन जो है वो 19 दिसंबर 1966 को हुआ। क्या पर्पस था इसका, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इसके पर्पस के साथ इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ। और 68 इसमें कंट्री मेंबर्स इसके अंतर्गत आते हैं। तो बात हमारे पास हो रही थी कि भारत सरकार तथा एडीबी के बीच में जो है 1.5 अरब मिलियन राशि के ऋण का समझौता हुआ। ओके, उद्देश्य भी देख लिया, नोवल कोरोना वायरस रोग की महामारी से निपटने के लिए प्रयासों हेतु दिया गया है ये लोन। और ये समझौता एडीबी के कोविड-19 सक्रिय प्रयास व व्यय सहायक कार्यक्रम के तहत ये समझौता दिया गया है। इस सेक्शन के बाद जो नेक्स्ट सेक्शन हमारा आएगा वो एग्रीकल्चर सेक्शन आ रहा है, एग्रीकल्चर एंड फूड। जैसे आप देखेंगे हम एग्रीकल्चर और फूड रिलेटेड न्यूज़ अब हमको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एग्रीकल्चर और फूड रिलेटेड न्यूज़ दे रहे हैं, तो नेक्स्ट सेक्शन में का इंतज़ार कीजिए जो कुछ ही समय में आएगा। थैंक यू।